2026 ये साल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जबरदस्त फाइनेंशियल गुड न्यूज़ ला सकता है। एक ऐसा डबल अपडेट जो सीधे उनकी सैलरी, टैक्स और सेविंग्स तीनों पर एक साथ असर डालेगा। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। पता है, कई एक्सपर्ट्स तो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गोल्डन पीरियड तक कह रहे हैं। और इसकी वजह है दो बड़े बदलावों का एक साथ आना, 8th पे कमीशन और एक बिल्कुल नया टैक्स नियम। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो एक ऐसा अनोखा मौका बन रहा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये डबल जीत आखिर है क्या? चलिए इसको ना एकदम स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। और शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से जिसका आई थिंक सबको इंतजार है, टैक्स। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वो ही इस पूरी कहानी का हीरो है, 0। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 0। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर टैक्स 0 हो सकता है। ये कितनी बड़ी राहत की बात है, सोचिए। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई 12 लाख की इनकम पर टैक्स 0 होगा कैसे? कोई जादू है क्या? नहीं, इसके पीछे है इनकम टैक्स का एक बहुत ही खास नियम। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये सब मुमकिन होता है इनकम टैक्स के सेक्शन 87A की वजह से। अब ये सेक्शन क्या करता है? ये एक टैक्स रीबेट देता है। आसान भाषा में कहें तो आपके टोटल टैक्स पर एक सीधा साधा डिस्काउंट। नए नियम के हिसाब से ये रीबेट 60,000 रुपए तक की है। मतलब साफ है, अगर आपका कुल टैक्स 60,000 तक बनता है तो ये रीबेट उसे घटाकर 0 कर देगी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है, एक कैच है जिसे कहते हैं। ये जबरदस्त फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं। जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है उसमें यह नियम लागू नहीं होता। तो एक तरह से यह न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा इंसेंटिव भी है। अच्छा, तो ये तो हो गई टैक्स की बात। अब आते हैं दूसरे पीस ऑफ द पजल पर। इसे कनेक्ट करते हैं 8th पे कमीशन से, क्योंकि असली डबल जीत का मजा तो तभी आएगा ना जब ये दोनों चीजें एक साथ काम करेंगी। और प्रोसेस बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, 8वां वेतन आयोग लागू होगा और इससे सैलरी में एक अच्छा खासा उछाल आएगा। स्टेप 2, अब इस बढ़ी हुई सैलरी पर नया टैक्स नियम लागू होगा जो 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स का बोझ ही हटा देगा। और नतीजा, द आउटकम, हाथ में खर्च करने के लिए पहले से कई ज्यादा पैसा। सिंपल। लेकिन जैसा हर फाइनेंशियल नियम के साथ होता है, यहाँ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, छोटे अक्षरों में लिखी हुई बातें। तो इस टैक्स छूट की पूरी सच्चाई जानने के लिए अब इसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं ग्रीन लिस्ट, मतलब कौन कौन सी इनकम इस रिबेट के लिए एलिजिबल है। अगर इनकम का सोर्स सैलरी है, पेंशन है, एफडी या सेविंग्स का ब्याज है, या फिर डिविडेंड है, तो आप सेफ हैं, चिंता की कोई बात नहीं, ये छूट आपको मिलेगी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ध्यान से सुनिएगा, ये वो इनकम है जिस पर ये छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी, भले ही आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम ही क्यों ना हो। इसमें आते हैं कैपिटल गेन्स, यानी प्रॉपर्टी या स्टॉक्स बेचने से हुई कमाई, किराए से आने वाली इनकम, या फिर किसी बिजनेस या फ्रीलांसिंग की कमाई। और हाँ, लॉटरी या गेमिंग से जो कमाई होती है उस पर तो सीधा 30% टैक्स है, कोई छूट वूट नहीं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और बात बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगी। मान लीजिए 2 लोग हैं, एम्प्लॉई ए और एम्प्लॉई बी। दोनों की टोटल कमाई 12 लाख रुपए है, सेम टू सेम। लेकिन एम्प्लॉई ए की पूरी इनकम सिर्फ सैलरी से है, इसलिए उनका टैक्स 0। अब आते हैं एम्प्लॉय बी पर। उनकी इनकम में सैलरी के अलावा किराए की इनकम भी शामिल है, इसलिए उन्हें सेक्शन 87A की छूट नहीं मिलती और उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि कितना कमाया, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि कहां से कमाया। तो इन सभी नियमों और शर्तों के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस डबल जीत का असली चैंपियन कौन होगा। आखिर वो कौन है जिसे इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? और इसका जवाब एक्चुअली एकदम सीधा है। इसका आइडियल बेनिफिशियरी कौन है? 3 चीजें हैं। नंबर 1, वो केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी या पेंशनर हो। नंबर 2, उसकी ज्यादातर कमाई सैलरी और पेंशन से आती हो। और नंबर 3, वो न्यू टैक्स रिजीम को चुनता हो। अगर ये तीनों बॉक्स टिक हो जाते हैं तो ये डबल जीत वाकई एक गेम चेंजर साबित होगी, नो डाउट। तो आखिर में सवाल वही है
क्या 2026 सच में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा दौर साबित होगा? देखिए, संकेत तो साफ यही हैं, लेकिन इसका असली फायदा उन्हीं को मिलेगा जो अपनी इनकम और टैक्स प्लानिंग को स्मार्टली मैनेज करेंगे। ये एक मौका है, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसे सिर्फ सही प्लानिंग से ही हकीकत में बदला जा सकता है।